बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द फर्टिलाइजेशन। बटे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल स्टार्ट की थी। इसमें हमने दो मेजर स्टेप देखे थे। हमने कहा था कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड और द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये दो हमने कहा था मेन बातें हम पढ़ेंगे। गैमेट्स बनवाएंगे और फिर उन गैमेट्स को मिलाएंगे। गैमेट्स बनवाएंगे और गैमेट्स को मिलाएंगे। ठीक है। अब हमने प्लांट्स में भी ऐसे ही पढ़ा था, उनमें भी हमने कंप्लीट जाइगोट तक बात बनाई थी। तो यहाँ पे भी हम बिल्कुल वही आज फिनोमेना करने जा रहे हैं कि हमने क्या करना है। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? क्या डेफिनेशन होगी? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। कहीं पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स लिखा हो तो अंडरस्टूड है ये किसकी बात कर रहा है? फर्टिलाइज। और कहीं पे फर्टिलाइजेशन का लफ्ज लिखा हो तो मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स की बात कर रहा है। मेल और फीमेल गैमेट्स को हम मिलाने जा रहे हैं। मेल और फीमेल गैमेट्स को हम मिलाने जा रहे हैं। हमने इनको कहा था कि मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स भी हम इनको कहते हैं, हम इनको मिलाने जा रहे हैं। हाँ, वो कहता है कि फर्टिलाइजेशन की टू टाइप्स होती हैं मेनली। ठीक है। या तो हमारे पास अच्छा, दो बातें मैं यहाँ पे पहले क्लियर कर दूं। एक है हमारे पास फर्टिलाइजेशन, एक वर्ड आएगा हमारे पास डेवलपमेंट। एक लफ्ज क्या आएगा हमारे पास? फर्टिलाइजेशन। और एक वर्ड आएगा हमारे पास डेवलपमेंट। देखो, फर्टिलाइजेशन इनिशियल प्रोसेस है, उसके बाद डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होना है। पहला जो स्टेप है, पहला प्रोसेस है, वो क्या है? फर्टिलाइजेशन। उसके बाद जो आगे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है, आगे ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन है, दैट इज डेवलपमेंट। दैट इज डेवलपमेंट। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन वाली बातें हैं। ठीक है। इसीलिए मैंने आपको ये दोनों लफ्ज पहले बता दिए हैं कि एक वर्ड है फर्टिलाइजेशन और एक है डेवलपमेंट। ठीक, इसको कंफ्यूज नहीं करना। अभी बातें आएंगी तो फिर मैं इसको अलग से जो है ना डिस्टिंग्विश कर दूंगा कि क्या क्या चीजें हैं। हम कहते हैं हमारे पास फर्टिलाइजेशन की टू टाइप्स हैं। या तो हमारे पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है और या हमारे पास एक्सटर्नल या इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। क्या है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है या फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एज द नेम इंडिकेट, एक्सटर्नल बाहर, इंटरनल अंदर। चलें जी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पहले देखते हैं। हम कहते हैं इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, देखो फर्टिलाइजेशन आ गई तो क्या आनी है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। हम कहते हैं इन दिस सिचुएशन कि हमारे पास जो गैमेट्स हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो हैं वो यूनाइट होंगे। बेटे क्या होंगे? यूनाइट का मतलब क्या होता है? मिलना। यूनाइट का मतलब इकट्ठे होना। मेल और फीमेल गैमेट्स यूनाइट होंगे आउटसाइड द फीमेल बॉडी। कहाँ पे? या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बोल दें बेटे। क्या बोल दें? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बोल देते हैं कि बाहर वाले माहौल में वो मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलेंगे। और जब भी हमारे पास मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं, दे फॉर्म जाइगोट। दे फॉर्म जाइगोट। जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में भी बनेगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में भी बनेगा। ठीक है। जब भी फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या जरूर बनेगा? जाइगोट। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो फर्टिलाइजेशन हो रही है वो कहाँ हो रही है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और हम एनिमल्स को डिस्कस कर रहे हैं और वो कहता है कि खास तौर पे वो एनिमल्स जो इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। जो क्या हैं? इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, यानी इक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। किसमें रहते हैं? पानी वाले माहौल में रहते हैं, आबी जानदार हैं। उनके अंदर जो फिनोमेना है मोस्टली वो कौन सा होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का फिनोमेना होता है। इसका फिनोमेना होता है। अच्छा, अब एग्जाम्पल हमने लाजमी याद करनी है कि कौन कौन से ऐसे जानदार हैं जिनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। जो आप लोगों ने एनिमल्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी। एक सबसे पहले जिस बेस पे हम जानदारों को क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। शाबाश। वर्टिब्रेट्स हैं या इनवर्टिब्रेट्स? वर्टिब्रेट्स या वो कहते हैं ऑलमोस्ट जितने भी हमारे पास एग्जांपल में देखें जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है वो किन किन जानदारों में होती है? वो हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स में। किसमें? इनवर्टिब्रेट्स में। मोस्टली जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं सब में कौन सी फर्टिलाइजेशन? इसके अलावा जो वर्टिब्रेट्स हैं, इसके अलावा जो वर्टिब्रेट्स के बेटे 5 ग्रुप्स हैं हमारे पास। मैं वो यहाँ लिख देता हूँ। एक पहला ग्रुप हमारे पास फिश का होता है, एम्फीबियंस का होता है, रेप्टाइल्स का होता है, बर्ड्स का होता है और एट द एंड क्या आते हैं? मैमल्स आते हैं। ठीक है। ये 5 हमारे पास सब ग्रुप्स कह लें, क्लासेस कह लें, आप
इस लेवल पे सिर्फ ग्रुप ही बोल लो तो काफी है कि 5 मेजर हमारे पास ग्रुप्स हैं किसके बेटे, वर्टिब्रेट्स के। किसके ग्रुप्स हैं ये, वर्टिब्रेट्स के। जो वर्टिब्रेट्स जानदार रीढ़ की हड्डी वाले हैं वो 5 ग्रुप वाले हैं। ये तरतीब से ग्रुप्स हैं, फिश, एम्फीबियंस, देन रेप्टाइल्स, देन बर्ड्स एंड मोस्ट एडवांस्ड मैमल्स। वो कहते हैं फर्स्ट टू फ्रॉम द वर्टिब्रेट्स, फर्स्ट टू फ्रॉम द, फर्स्ट टू कौन से आते हैं, फिश और एम्फीबियंस। ये दोनों ग्रुप भी, फिशेस भी और एम्फीबियंस भी, ये भी क्या करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यानी वर्टिब्रेट्स के फर्स्ट 2 ग्रुप्स आ जाएंगे जिसमें से कौन आ जाएगा, फिश और एम्फीबियंस आ जाएंगे। ये दोनों और जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं उन सब में फर्टिलाइजेशन क्या होगी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी। अब एडवांटेजियस कौन सी है, एक्सटर्नल या इंटरनल, उसकी भी बात करते हैं। वो कहता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए कुछ शराइत है, कुछ कंडीशंस हैं। इसमें होता ये है कि जो मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम्स हैं, पार्टनर्स हैं, मस्ट हैव टू रिलीज देयर स्पर्म एंड एग एट द सेम टाइम। सेम टाइम इनको अपने एग्स और अपने स्पर्म्स रिलीज करने होते हैं, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होती। फर्टिलाइजेशन, अच्छा फिर इनको ख्वाब थोड़ी ना आ जाता है कि अब जो है ना वो स्पर्म रिलीज करने या एग रिलीज करने, इनके सीजन्स आते हैं, ब्रीडिंग सीजन्स आते हैं जानदारों के, ठीक है। फिर उसके अंदर इनकी बिहेवियरल चेंजेस आती हैं। मछलियों में भी क्या आती हैं, बिहेवियरल चेंजेस आती हैं। आप इनकी डिटेल जो है ना वो एफएससी में पढ़ोगे। मोस्टली जो फीमेल या मेल होते हैं इनकी जो है ना वो बॉडी जो है वो रेड होना शुरू हो जाती है, ठीक है, या डिफरेंट हार्मोनल स्टिमुलस होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, क्लियर। और ये नहीं है कि पानी के अंदर एज सच जो है ना ये अपने गैमेट्स रिलीज कर दें, ये पानी में कोई जगह ढूंढते हैं जहाँ पे जैसा कि कुछ नीचे जो है ना वो झाड़ियाँ सी, जड़ी बूटियाँ सी हों, या कहीं के पत्थर वगैरह हों, यानी कोई स्पोर्टिंग मटेरियल हो, कोई स्पोर्ट्स हो जहाँ पे, तो वहाँ पे ये अपने स्पर्म्स जो है ना वो रिलीज करेंगे, एग रिलीज करेंगे और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी। जैसे आपने विंड पोलिनेटेड और इंसेक्ट पोलिनेटेड पढ़े थे, तो कौन से गैमेट्स हमने या स्पोर्स ज्यादा बनाए थे, क्योंकि उनके चांसेस ऑफ लॉस के जो चांसेस थे वो क्या थे। तो यहाँ पे भी हमारे पास यही कहानी है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो गैमेट्स हैं वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे। किसमें प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे पास स्पर्म या एग्स होंगे जो क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे, जिनकी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगी। तो इसलिए हमारे पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो मेल और फीमेल गैमेट्स होंगे वो क्वांटिटी उनकी क्या होगी बेटे, लार्ज क्वांटिटी के अंदर जो है ना वो अपने स्पर्म और एग एट द सेम टाइम वाटर में रिलीज करेंगे, फिर जाके फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। अच्छा इसमें होता ये है कि जो जाइगोट बनता है वो छोटी मछलियां होंगी, ये छोटे एम्फीबियंस होंगे, एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज हो जाते हैं, दूसरे जानदार इनको खा जाते हैं। इवन कि वही मछलियां जिन्होंने ये पैदा की हैं वो वही खा जाती हैं इनको। बड़ी मछलियां होती हैं वो छोटी मछलियों को खा जाती हैं, अपने बच्चों को खा जाती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पहले तो हमारे पास चांसेस थे किस चीज के लॉस होने के, गैमेट्स लॉस होने के। अब गैमेट्स के बाद गैमेट मिलेंगे तो क्या बनेगा, फिर जाइगोट की आगे क्या होगी, डेवलपमेंट। वो जाइगोट एक सिंगल सेल है, जाइगोट एक सिंगल सेल, क्योंकि एक सेल स्पर्म का होगा और एक ये यहाँ पे 2 सेल्स फ्यूज होते हैं, फ्यूज होने के बाद जो सेल बनता है दैट विल बी सिंगल सेल। और ये हमें पता है ये हैप्लॉइड और ये क्या हो जाता है, डिप्लॉइड हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जब डेवलपमेंट होगी तो नई मछली बनेगी या नया एम्फीबियन बनेगा या न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, और इक्वेटिक है, दूसरे जानदारों की फूड भी बन सकता है, इसलिए गैमेट्स की क्वांटिटी ज़्यादा और फर्टिलाइज होंगे तो उनके बनने वाले जानदारों की क्वांटिटी भी ज़्यादा हो। क्लियर यहाँ तक, कोई क्वेश्चन हो, कोई बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है इस वाले फर्टिलाइजेशन के मेथड में, कोई बहुत बड़ा एडवांटेज है, नो, डिसएडवांटेज ही पढ़ा है हमने, तो सारे का सारा नुकसान ही है। उसके बाद है हमारे पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन। वो कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन में एज द नेम इंडिकेट कि हमारे पास जो एग सेल्स हैं, जो क्या है, एग सेल्स जो है वो फर्टिलाइज्ड होते हैं इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन तो क्या है, इंटरनल, फर्टिलाइजेशन तो क्या है, इंटरनल, यानी एग सेल्स जो हैं वो फीमेल बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइज होंगे, पहली कंडीशन। इसके बाद फिर आगे 2 कंडीशंस हैं फर्दर, या तो अब फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद अगला अमल क्या है, डेवलपमेंट। चलिए हम यहाँ पे डेवलपमेंट लिखते हैं। अब यहाँ पे 2 सूरतें हाल है, फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट, या तो एक्सटर्नल और या फिर इंटरनल। बात समझ आई या नहीं आई, क्या बात समझ में आई है।
देखें, पहले हमने फर्टिलाइजेशन की एक्सटर्नल इंटरनल की बात की, फिर हमने इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर डेवलपमेंट की एक्सटर्नल इंटरनल की बात की कि इसके अंदर जो डेवलपमेंट है वो एक्सटर्नल होनी है या इंटरनल होनी है। हम देखते हैं कैसे। वो कहता है देखें, जैसे ही एग सेल्स फर्टिलाइज होंगे, एग सेल्स फर्टिलाइज होंगे तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट। अब आगे हमारे पास दो सूरतें हाल होनी है। कुछ जानदार, कुछ से मुराद यहाँ पे कौन कौन से? रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आ जाएंगे बेटे, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। एंड इसके अलावा बाकी जो मैमल्स हैं उनमें जो एग लेइंग मैमल्स हैं वो भी इधर ही आ जाएंगे। जाइगोट जो बनेगा वो उसके गिर्द एक प्रोटेक्टिव शेल बनाएंगे, एक प्रोटेक्टिव कैल्शियम कार्बोनेट का, जैसे अंडा होता है ना, मुर्गी का अंडा देखा है ना, उसके ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होता है, हार्ड शेल होता है। तो ये अपने इस जाइगोट के गिर्द प्रोटेक्टिव शेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोटेक्टिव शेल बनाते हैं, ठीक है। और उस प्रोटेक्टिव शेल बनाने के बाद दे ले एग्स, अंडे दे देते हैं। क्या दे देते हैं? अंडे। यानी फर्टिलाइजेशन हो चुकी, जाइगोट अभी डेवलपमेंट, नया जानदार नहीं बना, और उस फीमेल बॉडी से उसने अपने जाइगोट को प्रोटेक्ट किया एक शेल के अंदर और उसको बॉडी से बाहर निकाल दी। यानी उसकी जो डेवलपमेंट है वो कहाँ होगी? एक्सटर्नल। इस एग्ड शेल जो हमारे पास शेल्ड एग है, इस एग के अंदर जाइगोट है, उसके अंदर उसकी फूड है। जैसे अंडे की जर्दी है, वो सफेदी है, वो सारी फूड है, वो सारी की सारी क्या है? फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो, फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। जो भी हमारे पास जाइगोट है उसमें जैसे सेल डिवीजन शुरू होगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एम्ब्रियो में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? यानी जाइगोट कितने सेल हैं? सिंगल। और जब उसमें माइटोसिस शुरू हो जाएगी 1 से 2, 2 से 4, तो वो क्या कहलाएगा? एम्ब्रियो। वो क्या कहलाएगा? एम्ब्रियो कहलाएगा। तो उस एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट है न्यू ऑर्गेनिज्म बनने की, वो बॉडी से बाहर, बॉडी से बाहर, क्योंकि फूड साथ रख दी जाएगी और प्रोटेक्टिव कवर भी कर दिया जाएगा। अब सम टाइम ये फीमेल अपने अंडों की हिफाजत करती है, सम टाइम नहीं करती, या करती भी है तो वो कोई दूसरे जानदार, शिकारी या कोई भी जो है ना, वो जो है ना उसको नुकसान पहुंचाते हैं या अंडे खराब कर देते हैं, पी जाते हैं, तोड़ देते हैं, अपने एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज कर देते हैं। नंबर ऑफ रीजंस आते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 किस्म के जानदारों की हम बात करते हैं। एक को हम कहते हैं, आप एफएससी में पढ़ोगे, ओवीपेरस, वीवीपेरस एंड ओवीवीवीपेरस। ओवीआई, ओवीपेरस, वीवीपेरस, ओवीवीवीपेरस, ओवीवीवीपेरस। बेटे ओवीपेरस ऐसे जानदार होंगे जो अंडे देने वाले होंगे, तो क्या होंगे? वीवीपेरस वो होंगे जो बच्चे देंगे। ओवीवीवीपेरस ऐसे जानदार होंगे जो अंडा देंगे, उसमें से फौरन बच्चा निकल आएगा। अंडा देंगे, उसमें से फौरन बच्चा निकल आएगा। बात समझ आ रही है? अब हमारे पास हमने बर्ड्स और मैमल्स की, इनकी रेप्टाइल्स और बर्ड्स की बात की। आमतौर पे ऐसा होता है ये अंडा दे देते हैं और एक स्पेसिफिक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। उस पीरियड के बाद डेवलपमेंट पीरियड होता है उस अंडे के अंदर जाइगोट का। उसके बाद उसमें से हैच आउट होता है, जो भी न्यू चिक है या नया जानदार है वो उसमें से अंडे से बाहर निकल आता है। क्लियर? यहाँ तक बात समझ आई या नहीं आई? ये तो हो गए ओवीपेरस। अब है वीवीपेरस। वो कहता है कि ये आखिरी ग्रुप बच गया हमारे पास मैमल्स का। किसका बच गया? मैमल्स का। अब वो कहता है कि इनमें फर्टिलाइजेशन कहाँ पर है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होगी, और डेवलपमेंट भी क्या है? इंटरनल। कि जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा वो भी बॉडी के अंदर। तमाम चीजें, प्रोटेक्शन और इसके अलावा हर किस्म की फूड, हर किस्म की जो कि उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को चाहिए, क्योंकि उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को कौन सप्लाई देगा? मदर। ठीक है, जो मदर है, जो फीमेल बॉडी है, वो सप्लाई देगी हर किस्म की न्यूट्रिशन की, और उस डेवलपिंग एम्ब्रियो की क्या भी करेगी? यहाँ उसने फूड स्टोर करके हिफाजत के लिए शेल बना दिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है। यहाँ पे तकरीबन तमाम मैमल्स के अंदर फर्टिलाइजेशन कौन सी है? इंटरनल। और डेवलपमेंट भी कौन सी है? दोनों चीजें इंटरनल ही हैं। दोनों चीजें इंटरनल ही हैं। डेवलपमेंट भी इंटरनल और फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल। अच्छा, डेवलपमेंट भी इंटरनल, और पहले फर्टिलाइजेशन इंटरनल और फिर डेवलपमेंट भी इंटरनल। तो मैमल्स के केस में सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी गई है, फूड की सेंस में भी और प्रोटेक्शन की सेंस में भी। और फिर ये दे विल गिव बर्थ टू देयर यंग वन। जो भी यंग वन है उसको क्या देंगे? ये बर्थ।
यहाँ पे क्या हुआ है, अंडे से निकल रहा है और यहाँ पे बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है। तो ये जानदार होंगे वीवी पैरस, ये क्या होंगे, जो बच्चे देंगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट भी इंटरनल। लेकिन ओवीवीवी पैरस ऐसे जानदार होंगे जो जिनके अंदर एग बनेगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन कहाँ पे, इंटरनल, डेवलपमेंट भी, लेकिन वो जो अपना यंग वन है वो जब प्रोड्यूस करेंगे तो वो एग शेल्ड में होगा। किसमें होगा, यानी कि जो भी अंडा आएगा उसके ऊपर क्या चढ़ा हुआ होगा, शेल होगा। तो फौरन विद इन जस्ट फ्यू मिनट्स उसमें से जो है ना वो जो ऑर्गेनिज्म होगा वो बाहर निकल आएगा। जैसे आपके पास डक बिल की उसकी एग्जांपल है, प्लेटिपस की, डक बिल प्लेटिपस की एग्जांपल है, तो वो ओवीवीवी पैरस में आती है। वो बतख टाइप ही होती है थोड़ी सी, तो वो आप देख लोगे कि कैसे उसके पाँव डक बिल जैसे होते हैं, वो बतख लाइक होती नहीं, उसके पाँव वैसे होते हैं, तो वो ओवीवीवी पैरस है। इसी तरह आपके पास बैट्स हैं, क्या है, वो क्या है एक्चुअली किस में आती हैं, लेकिन वो तो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं तो मैमल्स में कंसीडर करते हैं। तो इस तरह के जो जानदार वो एक्सेप्शंस हैं, 2-4 में एक्सेप्शंस जो एक कैटेगरी से निकल के दूसरी में जाएंगे या इस कैटेगरी से निकल के ऊपर जाएंगे, तो उनकी हम बात नहीं कर रहे, हम तो जनरल बात कर रहे हैं। फर्टिलाइजेशन की कितने टाइप्स, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में डेवलपमेंट भी इंटरनल और फर्टिलाइजेशन भी एक्सटर्नल, डेवलपमेंट भी एक्सटर्नल। डिफरेंट हैजर्ड्स हैं, नुकसानात हैं, वो हमने डिस्कस किए। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में 2 केसेस के, फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल हो गई लेकिन डेवलपमेंट एक्सटर्नल, या फिर अगर एक्सटर्नल है तो फिर रेप्टाइल्स और बर्ड्स आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये क्या देंगे, एग्स देंगे। और अगर इंटरनल ही डेवलपमेंट है तो क्या आ जाएंगे, मैमल्स आ जाएंगे। पेज नंबर है बेटे आपके पास 86। fertilization after the formation of gametes, the fertilization occurs. There are 2 mechanisms by which fertilization can take place, external and internal. In external fertilization, egg cells are fertilized outside of the body. External fertilization occurs mostly in the it requires both, क्या condition है इसके लिए, ये necessary है कि both male and female animals to release their gametes into their surrounding at almost same time. For example, for external fertilization, the animals to have to release great number of gametes. इनको gametes की quantity जो है वो ज़्यादा produce करनी है क्योंकि loss के chances ज़्यादा। In external fertilization, there is a risk of loss of gametes due to environmental, such as predators. दूसरे खाने वाले जानदार इनको even gametes खा जाएंगे, zygote खा जाएंगे, कुछ ना कुछ खा ही जाएंगे। External fertilization occurs in many invertebrates and the first 2 groups of the vertebrates कौन-कौन से बेटे उसमें, amphibians and fishes। अच्छा जी, उसके बाद आ जाओ internal fertilization। Egg cells are fertilized within the reproductive tract of the, it occurs in reptiles, birds and तीनों में होगी। लेकिन फिर आगे कहानियां आगे 2 अलग-अलग आ जाएंगी कि डेवलपमेंट किसमें इंटरनल है, किसमें एक्सटर्नल। कहता है such animals provide protection to their developing after fertilization reptiles and birds, अंडरलाइन कर लो ये 2 ग्रुप, reptiles और birds जो हैं ये क्या करते हैं, make a protective shell around their egg cells and lay them, या उनको अंडे दे देते हैं। The shell is resistant to water loss, अब shell प्रोटेक्शन करता है, पानी के जो है ना वो उसको लॉस नहीं होने देता, and डैमेज से बचाता है। अगली कहानी इन मैमल्स, एक्सेप्शन विद द एग लेइंग मैमल्स। सुने बेटे, कुछ मैमल्स ऐसे होंगे जो अंडा देंगे लेकिन उस अंडे में से फौरन वो ओवीवीवी पैरस में जाएंगे। कुछ ऐसे भी मैमल्स होंगे जो सिर्फ अंडे देंगे, जो क्या देंगे, अंडे देंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, वो कहता है कि इन द mammals with the exception of egg laying mammals, the development of the fertilized egg into a new baby takes place within the mother's body. In case there is extra protection to the embryo and the mother also supplies everything that embryo needs. ये नीचे आपके पास egg के अंदर development है और ये ऊपर आपके पास fish है। कुछ बच्चे पूछते हैं कि ये जो हम मुर्गियों के अंडे खाते हैं इनमें से बच्चे क्यों नहीं निकलते, क्योंकि जो हम अंडे खाते हैं ये इनके साथ ये अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं। ये क्या होते हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं, जो हम खास तौर पे ये फार्मी अंडे खाते हैं जो हमें बाजार से मिलते हैं। देसी अंडे भी होते हैं, देहात में भी अक्सर ना मुर्गियों के साथ उन्होंने मुर्गा रखा हुआ होता है, तो वो एग्स को फर्टिलाइज करता है, एग्स को तो मुर्गी ने अंडा देना ही देना है, चाहे वो फर्टिलाइज्ड हो चाहे वो अनफर्टिलाइज्ड हो। ठीक है, अगर वो फर्टिलाइज्ड होगा तो उसमें से न्यू चिक बनेगा, अगर वो फर्टिलाइज्ड नहीं होगा तो वो अंडा खराब तो हो जाएगा लेकिन उसके अंदर न्यू चिक जो है वो डेवलप नहीं होगा। बट इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।